हरे कृष्णा। आज रामनवमी पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। रामनवमी यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस। और आज के इस पावन अवसर पर आइए हम भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर जीवन चरित्र का श्रवण करते हैं। अगर आज की आपको कथा अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। अनेक वर्षों से पुत्रहीन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और उसके फलस्वरूप उन्हें उस यज्ञ की अग्नि से खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी तीनों पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित किया था। और समय आने पर सभी रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर साक्षात भगवान श्री हरि श्री राम बन के अवतरित हुए, और वो भी माता कौशल्या के गर्भ से। तत्पश्चात कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और देवी सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। बाल्यकाल से ही प्रभु श्री राम अत्यंत सुकोमल, सुशिक्षित, संस्कारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम और लक्ष्मण अभी तो काक पक्षधारी बालक ही थे, और तभी विश्वामित्र ऋषि उनके पास आए और महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। पिता की आज्ञा से वे दोनों विश्वामित्र ऋषि के अनुगामी बने। राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा हेतु अपने उन दोनों सुकुमार बालकों को ऋषि विश्वामित्र की सेवा में सौंप दिया, और वे दोनों ही वीर धनुष तथा बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के समक्ष ताड़का नाम की विशाल राक्षसी आई, और तब ऋषि विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार गिराया। ऋषि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शीला स्वरूप धारिणी अहिल्या, जो इंद्र के साथ संयोग होने के कारण श्रापवश प्रस्तर हो चुकी थी, वह पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हुई। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार गिराया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मृत्यु द्वार पहुंचा दिया। तत्पश्चात ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी मिथिला गए, जहां महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से जब वहां उपस्थित कोई भी राजा उस शिव धनुष को उठा नहीं पाए, तब ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने न सिर्फ उस धनुष को उठाया, अपितु उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उस शिव धनुष का भंग कर दिया। और इस प्रकार अयोनिजा देवी सीता के साथ उनका विवाह हुआ। जब वे अयोध्या लौटने लगे, तब मार्ग में परशुराम जी उन्हें मिले, और उन्हें भी जीतकर श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ अयोध्या आए। 27वें वर्ष की आयु में प्रभु श्री राम को युवराज का पद दिया गया, और तब अपनी दासी मंथरा द्वारा मतिभ्रष्ट होने पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, और उनमें से एक वर के द्वारा ये मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाए, और दूसरा वर ये था कि उनका पुत्र भरत युवराज पद के अधिकारी हो, यानी उनका राज्य तिलक किया जाए, वे राजा बने। ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय द्रवित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके प्राण शरीर को त्यागने वाले थे। जैसे ही प्रभु श्री राम को अपने पिता की इस अवस्था का ज्ञात हुआ, वे स्वतः ही स्वेच्छा से वन गमन के लिए तैयार हुए। पिता का आशीर्वाद लेकर वे अपनी पत्नी जानकी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाने के लिए निकल पड़े। श्री रामचंद्र जी ने 3 रात्रि तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया, और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। और उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने ऋषि के श्राप को सफल बनाकर स्वर्ग लोक में प्रस्थान किया। तत्पश्चात भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए श्री राम प्रभु को वापस लाने के लिए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार सुनाया और श्री राम को घर वापस चलने के लिए समझाने लगे, लेकिन श्री राम नहीं माने। और तब भरत ने उनकी चरण पादुका लेकर शत्रुघ्न के साथ नंदीग्राम में वापस आए। वहाँ दोनों भाई इस राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहने लगे।
श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध आरंभ किया। सबसे पहले विराध मारा गया। उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में रहे। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप बनाया। माता जानकी के साथ वन में विचरते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के समीप एक भयंकर राक्षस आया। वास्तव में वो सीता माता का अपहरण करने के लिए आया था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, उस समय दशानन रावण ने देवी सीता को अकेले पाकर उनका अपहरण कर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर ले गया और तब श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार गिराया। पुनः लौटकर जब वे आश्रम पर आए तब उन्होंने उस आश्रम को देवी सीता से रहित और सूना पाया। उधर सीता देवी रावण के द्वारा हरी जाने पर कुरारी पक्षी की तरह विलाप करने लगी। हा राम, मुझे ये राक्षस हर कर ले जा रहा है, आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जिस प्रकार भूखा बाज चित्कार करती हुई चिड़िया को उठा ले जाता है, उसी प्रकार राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर ले जा रहा था। ये समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। माघ कृष्ण नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता का समाचार सुना और श्री राम ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज गरुड़ का दाह आदि संस्कार किया। उसके बाद आगे आगे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चलते गए। चलते चलते पंपा सरोवर के निकट पहुंचे और वहां पर वे माता शबरी से मिले। पंपा सरोवर के जल का आचमन किया और शबरी के कहे अनुसार सुग्रीव से मिलने हेतु सबसे पहले वे हनुमान जी से मिले। तदनंतर रघुनाथ जी ने हनुमान और सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। तत्पश्चात श्री राम जी ने अपनी प्राण वल्लभा सीता जी की खोज हेतु हनुमान इत्यादि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर गए थे। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता का पता बताया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में पहुंचे और रात्रि भर हर ओर माता सीता की खोज करते रहे। रात्रि समाप्त होते होते हनुमान जी को माता सीता के दर्शन हुए। द्वादशी के दिन हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे और उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास हेतु उत्तम राम कथा कह सुनाई। तदनंतर त्रयोदशी को अक्ष कुमार आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। त्रयोदशी को ही मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने के बाद भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को अनेक रूखे और कठोर वचन सुनाए और तब राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसी आग से हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को जला दिया और फिर वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा से 5 दिन तक मार्ग में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सभी समाचार सुनाया। सीता जी की मणि देकर श्री राम से उन्होंने सारी बातें बताई और फिर अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संयक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय में श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। श्री राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं समुद्र को लांघ कर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथ ही वानर राज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनियां बिछ गई थी। पौष शुक्ला प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी तिथि को विभीषण आए और श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया गया और उसके बाद 4 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र किनारे उपवास का व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ और साथ ही समुद्र ने इस सागर को पार करने का उपाय बताया। दशमी के दिन से सेतु बांधने का कार्य आरंभ हुआ और फिर त्रयोदशी को वो पूर्ण हुआ। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंची और फिर शुभ लक्षण श्री राम ने देवी सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया।
तृतीया से लेकर दशमी तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गई। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन किया, उसकी गणना की और सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरा। माघ शुक्ला प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के पास गए। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक के दर्शन करवाए गए और उस दिन से 7 दिनों तक यानी अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ला नवमी की रात में मेघनाद ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। इससे सभी कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए और फिर वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया। दशमी के दिन गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए और फिर माघ शुक्ला एकादशी से लेकर 2 दिन तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी के दिन हनुमान जी ने धूम्राक्ष का और त्रयोदशी को उन्होंने ही अकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम जी को मायामयी सीता का दर्शन करवाकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। माघ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील ने प्रहस्त का वध किया। माघ कृष्णा द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रणस्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। फिर नवमी से 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा लिया। अंत में वो श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्णा द्वितीया के दिन मेघनाद पराजित हुआ और तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के आवेग से मायामयी मैथिली का वध कर दिया और तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा इसका पूर्णतः निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाद को युद्ध में मार गिराया। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली और फिर अमावस्या के दिन वो युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर 5 दिनों तक रावण लगातार युद्ध करता रहा और इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ, घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ला नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में आकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से विशल्या यानी संजीवनी बूटी लेकर आए और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाई। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा। रात्रि में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ला द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए और इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ला द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्णा चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में मात्र 15 दिन युद्ध बंद रहा और बाकी के 72 दिन युद्ध चलता रहा। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे और द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को सीता माता की शुद्धि हुई, देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ और उसी दिन राजा दशरथ का आगमन हुआ और उनके द्वारा भी देवी सीता की पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाले हुए परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौट आए। वैशाख मास की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ला पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आकर रहे और फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से वे नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक किया गया। 14 महीने 10 दिन तक देवी सीता को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा था। 42वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी ने राज्य कार्य आरंभ किया। उस समय सीता जी की आयु 35 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बाद ही श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था।
उस समय रावण का दर्प दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद वे सबके साथ परम धाम में गए। राम राज्य में सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। सभी धन धान्य से संपन्न और पुत्र पौत्रों से भरपूर थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते, अन्न की उपज कई गुनी अधिक होती, गौएं घड़ा भरकर दूध देती और वृक्षों में सदैव फल लगे रहते। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को आधी व्याधि नहीं सताती थी। सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थी। पुरुष पिता माता की भक्ति करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों तथा गौओं में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकरता और कर्म संकरता का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री वंध्या, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, मृतवत्सा अथवा विधवा नहीं होती थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करता और सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे। कोई भी मनुष्य पर निंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं था। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला और ईश्वर का भक्त ना हो। राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क आदि द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ का पूजन किया। तत्पश्चात मुनिवर वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु और सेवकों के विषय में कुशल समाचार पूछे। और तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु की भी सेवा की। तो ये थी आज के रामनवमी के सुंदर पावन अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की संक्षिप्त कथा। हमें आशा है कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसका श्रवण करके आपने धन्यता का अनुभव किया होगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण और चिंतन किया होगा। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आप ऐसे ही वैदिक शास्त्रों और प्रमाणभूत स्रोतों से ली गई पौराणिक कथाएं इस चैनल पर सुनना चाहते हैं। तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।